गुरु महाराज जी की जय। आशुतोष जी महाराज जी की जय। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, किंतु इसे हम अपने तरीके से ही करते हैं। जो पूजा आज हम करते हैं वह शास्त्र, वेद और ग्रंथों के अनुसार नहीं है। ईश्वर एक है, उसी प्रकार उसकी पूजा का तरीका भी एक ही है। मनुष्य ने परमात्मा की पूजा के भिन्न भिन्न तरीके निकाल लिए हैं। इसका कारण है शास्त्र और ग्रंथों की शिक्षाओं का गलत अर्थ लगाना। परमात्मा इस धरती पर मनुष्य के रूप में विभिन्न अवतारों पूर्ण सद्गुरुओं के वेश में आया तथा शास्त्रों में निहित उपदेशों तथा भावों की उचित व्यवस्था दी। उन्होंने लोगों को परमात्मा की पूजा का सही तरीका भी बताया। वह तरीका जो संसार की सृष्टि के पूर्व भी विद्वान था तथा युगों युगों से समय के व्यतीत होने के साथ भी बदला नहीं और ना ही कभी बदलता है। लेकिन स्वार्थी लोगों ने तथा स्वघोषित धार्मिक नेताओं ने अवतारों एवं पूर्ण सद्गुरुओं की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ऐसा उन्होंने अपने स्वार्थपरायण दर्शन तथा अपनी ही धारणाओं के कारण किया। उन्होंने लोगों को भिन्न भिन्न संप्रदायों में बांट दिया, यहाँ तक कि उन्होंने ईश्वर को भी बांट दिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि अमुक संप्रदाय का ईश्वर हिंदुओं के लिए है, अन्य तुम्हारे लिए है तथा दूसरे संप्रदायों के लिए है। उनके स्वार्थ परायण व्यवहार एवं स्वार्थ परता के बावजूद भी उन्हें क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि वे स्वयं भी नहीं जानते कि ईश्वर एक है तथा धर्म भी एक ही है। आत्म साक्षात्कार ही धर्म है, इसलिए यह परमात्मा का भी साक्षात्कार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की मात्र अभिव्यक्तियाँ ही हैं। सिख, ईसाई ये सब विभिन्न संप्रदायों यह कहिए कि वे किसी विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति विशेष के मन की स्थिति तथा उसके सतर की प्रयाचक है। जब ईश्वर एक है तो उसकी पूजा का तरीका भी एक ही है और उसकी विधि भी एक ही है। पूजा करने की विधि भी परमात्मा की एक ही है। आवश्यकता है ईश्वर की अर्चना की सही विधि जानने की। हम चाहे किसी भी पंथ, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा समुदाय से संबंधित क्यों ना हो, प्रभु अर्चना की विधि समूची मानव जाति के लिए एक ही होती है। यह ईश्वर की आराधना का वह तरीका है जिसका समर्थन भगवान राम कृष्ण पैगंबर, मोहम्मद ईसा मसीहा, महावीर गौतम बुद्ध तथा सिखों के 10 गुरुओं ने किया। परमात्मा सर्वव्यापी है तथा मानव के वेश में वह संसार में सद्गुरु के रूप में सदा विद्वान रहता है। वह अपनी दया और कृपा की वर्षा करता ही रहता है एवं हमको पूजन की सही विधि बताने के लिए वह सदा तत्पर रहता है। वह विधि है जिससे हमारी आत्मा परमात्मा में लीन होकर अपनी अंतिम मंजिल प्राप्त करने में सफल हो जाए। आज हमने ईश्वर के विषय में अपनी खुद की धारणा बना ली है। हमने अपने कर्तव्यों तथा स्वनिर्मित विधियों से परमात्मा को विकलोकन बना लिया। हम कर्म कांडों में इतने तल्लीन हो गए हैं कि उस परमात्मा को जानने और उसे देखने की अभिलाषा एवं उत्कंठा को हम स्पष्ट रूप से खो बैठे हैं। यह मानव जीवन सचमुच ही उसकी दया और कृपा की वर्षा का ही परिणाम है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर ही परमात्मा को पाने का एकमात्र माध्यम है। उसका साक्षात्कार केवल मानव शरीर में ही संभव है। इसलिए कहा यह भी जाता है कि सरोग के देवता भी मानव शरीर प्राप्त करने को ललायत रहते हैं। मानव जन्म का उद्देश्य ही मोक्ष की प्राप्ति है और मनुष्य शरीर के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे दिव्य ज्ञान के जरिए ही हमारी आत्मा परम शक्तिशाली परमात्मा के साथ लीन होकर एक हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो प्राणी मनुष्य होकर भी राम को नहीं पूजते, उनका प्रत्येक कर्म व्यर्थ है और सारहीन है, क्योंकि वह कर्म राम को समर्पित नहीं है। श्री राम शब्द श्री और राम से मिलकर बना है। श्री का अर्थ वह वस्तु जो जन्म मरण की घटना से परे है। यह वह वस्तु है जो सदा ही विद्यमान है। राम शब्द दिव्य शक्ति का प्रतीक है और वह कण कण में व्याप्त है।
भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए दिव्य शक्ति थे। वे मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए। हमने उन्हें मानव शरीर ही मानकर भूल की। हमको उस राम को जानना है। उसकी पूजा सतयुग में ध्रुव एवं प्रहलाद ने की। जो दिव्य शक्ति हमें आंतरिक जगत में ले जाए, उसी को प्राप्त करने की जरूरत है। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद ही हमारे मन में यह बात समझ में आएगी कि पूर्ण सद्गुरु मात्र शरीर ही नहीं है, अपितु वह सदा विद्यमान रहने वाली दिव्य शक्ति का रूप है। हर व्यक्ति अपने ढंग से ईश्वर की पूजा करता है। कुछ लोग मंत्र जपते हैं, कुछ वेदोच्चारण करते हैं, अन्य धार्मिक पुस्तकों का पाठ करते हैं। ईश्वर पूजने का एक ही तरीका है जो सारी दुनिया में प्रयोजनीय है। हम ईश्वर की अर्चना की अपनी विधि में तो विश्वास करते हैं, पर दूसरों की विधि में की निंदा करते हैं। यह वाक्य इस बात का द्योतक है कि ईश्वर अर्चना के अनेकों तरीके हैं, पर यह बात अत्यंत भ्रामक है तथा इससे हमारी अज्ञानता ही प्रकट होती है। इसके पहले कि हम दूसरों की पूजा विधि को गलत कहें, हम यह भी देख ले कि हमने स्वयं अपनी आंखों से अज्ञान की पहली परत हटा ली है या नहीं। ईश्वर है और हमें उसकी पूजा करनी है, यह केवल विश्वास ही है। हमने उसको दिव्य स्वरूप में देखा और जाना नहीं है। जब हम अपने दिव्य रूप के दर्शन कर लेते हैं और जान लेते हैं, तो हमारी सभी गलत धारणाएं और आलोचनाएं अपने आप मिट जाती हैं। जीवन के इस असली मोड़ पर हमें सभी कुछ छोड़कर इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हर दूसरे मोहल्ले में बड़ी तादाद में हो रहे आध्यात्मिक प्रवचन एवं आध्यात्मिक विचार विमर्श के बावजूद भी ईर्षा, घृणा, अपराध, बेचैनी आदि बुराइयों दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? बाल अपराध, अनियमित एवं असामान्य आचरण का कारण क्या है? हम इस कठोर सच से अनभिज्ञ है कि यह सारा संसार आकांक्षाओं और कामनाओं का जटिल जाल है। साधु संतों ने युगों युगों से इस संसार को बहुत बड़ा मिथक ही माना है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह मानवीय संबंध हो या भौतिक वस्तुएं, सभी क्षणभंगुर है एवं नाशवान है। सभी का नाश होने वाला है। सभी मानवीय संबंध हमारे पूर्व कर्मों के फल है। जिस स्थिति में हम आज है, वह चाहे अच्छी हो या बुरी हो, पूर्व कर्मों के ही लेना देना है। सत्य और स्थायी संबंध तो परमेश्वर परमात्मा का ही है। उसका संबंध ही स्थायी और सदा रहने वाला है। वास्तव में सत्संग तभी घटता है जब हम मानव शरीर के अंदर परमात्मा की दिव्य ज्योति को देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। यह तभी होता है जब किसी पूर्ण सतगुरु द्वारा तृतीय नेत्र प्रदान किया जाता है। हम लोगों को यह कहते हुए अक्सर सुनते हैं कि वे गीता, रामायण का प्रतिदिन पाठ करते हैं। इन धार्मिक पुस्तकों को अनेकों बार पढ़ने के बाद भी क्या हुआ? इससे हमने रामायण या महाभारत की कहानियाँ ही सीखी है या कुछ छंद या श्लोक याद कर लिए हैं, पर इससे क्या हमने महाकाव्य समझ लिया? इनको रटकर हम ढींग जरूर हाँकने लगते हैं कि हम ईश्वर के भक्त या ज्ञानी हो गए। इन शास्त्रों में निहित शिक्षा और उनके गंभीर अर्थ को समझने की क्या हमने कभी कोशिश की? केवल शास्त्रों को पढ़ने से हम अपने आप को भ्रांति के इस गहरे गर्त में डुबा लिया है कि हम बहुत बड़े विद्वान और धर्मात्मा हो गए हैं। धार्मिक पुस्तक ब्रह्म ज्ञान का केवल गुणगान ही करती है। क्या हमने कभी यह जानने का प्रयास भी किया, राम ने हनुमान को, कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया? हम परमात्मा का अलग अलग तरीकों में पूजन करने में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कुछ मंत्र जपते हैं, कुछ लोग सूर्य को, पीपल को पानी देते हैं। उस सब को या किसी एक को करने से हमें अपने आप को ईश्वर को अनुयायी कहने लगते हैं तथा परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को एवं पीपल के वृक्ष को पानी देना चिकित्सा संबंधी महत्व के लिए अनुसूचित किया था, लेकिन हमने इसको
ईश्वर की पूजा के रूप में स्वीकार कर लिया। हम लोग इसे ही ईश्वर की भक्ति समझने लगे। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार इसका वैज्ञानिक महत्व है। हमारे ऋषि मुनि भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यह बात हमें भुलानी नहीं चाहिए। विज्ञान का जन्म भी दैवी ज्ञान से ही हुआ है। दिव्य ज्ञान सभी ज्ञानों में से ऊंचा है। दिव्य ज्ञान सभी ज्ञानों से ऊंचा है। किसी भी विद्या या सर्वोच्च ज्ञान अथवा यहाँ तक कि वेदों का ज्ञान भी प्राप्त नहीं है। दृष्टांत के रूप में स्वामी विवेकानंद बहुत सारी अपरा विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने पर भी यह महसूस करते रहे कि कहीं कुछ अचूक है, खालीपन महसूस किया उन्होंने। यह तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा दिव्य ज्ञान की दीक्षा दिए जाने के बाद ही उन्होंने परितोष और पूर्णता महसूस की एवं शाश्वत और सही अर्थ में शांति प्राप्त की। दिव्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मानव मस्तिष्क में बाहर से थोपा जा सके। इस ज्ञान के चारों घटक प्रत्येक मनुष्य के अंदर सदा विद्यमान रहते हैं। यह बात भी नहीं है कि केवल पढ़े लिखे या बुद्धिमान लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह अशिक्षित हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, क्यों ना हो, इस ज्ञान को उपलब्ध कर सकता है। इस ज्ञान को पाने में सक्षम है, चाहे वो कैसा भी हो। दिव्य ज्ञान के अंतर्गत 4 बातें सम्मिलित है: पवित्र नाम, दिव्य प्रकाश, आंतरिक संगीत एवं पवित्र अमृत। एक अंधा भी दिव्य ज्योति को देख सकता है एवं बहरा आंतरिक संगीत सुन सकता है। धर्म एक है तथा स्वयं में परिपूर्ण है। इसको किसी परिपूरक की जरूरत नहीं है। आज हम अपने को धार्मिक कहते हैं क्योंकि सांसारिक कर्म कांडों में लिप्त है, मगर हम धार्मिक तभी होंगे जब उस शाश्वत ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तथा इस प्रक्रिया में दिव्य नेत्र को उपलब्ध हो जाएंगे, उस दिव्य नेत्र को प्राप्त कर लेंगे। आज हम गहरी नींद में, निद्रा शब्द यहाँ भौतिक नींद के अर्थ में नहीं है। धर्म लोगों को उनकी गहन निद्रा से उन्हें जगाता है और अंतर जगत को भी शुद्ध करता है। सारे विश्व को जरूरत है आज मानवता के आंतरिक क्षेत्र को जगाने की। उम्मीद है कि अब तक आपके हृदयों में दिव्य ज्ञान में दीक्षित होने की तीव्र उत्कंठा एवं लालसा उभर आई होगी। यही आपके जीवन में शाश्वत सुख और शांति ला सकती है। इसी से समाज की पूर्ण व्यवस्था स्थापित होगी, भाईचारा बढ़ेगा और एकता की भावना का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको सिर्फ किसी पूर्ण और दक्ष सद्गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है, जो आपको ब्रह्म ज्ञान या दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। निपुण सद्गुरु हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करने का नित्य अवसर प्रदान करता है। इस प्रत्यक्ष अनुभव एवं आत्म साक्षात्कार के बाद ही हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। जब हम उस ईश्वर को देख लेते हैं तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है और ईश्वर दर्शन के लिए हमें एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारे घट के अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे। जय महाराज जी की, जय सच्चे दरबार की।